सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सुंदर मकान का गढ़ना, सुंदर फर्नीचर का गढ़ना और आकर्षक सुंदर मूर्ति का गढ़ना ये बहुत अच्छी बात है। ये एक कला है और ऐसी कला का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल है एक सुखी जीवन का गढ़ना, जहाँ पर ना कोई क्लेश हो, ना पीड़ा हो, ना भय हो, ना चिंता हो, ना शोक हो, ना संताप हो, शांत सुखी और प्रसन्न जीवन हो। ऐसा जीवन बहुत दुर्लभ होता है और ये दुर्लभ जीवन का निर्माण हो सकता है, इसको गढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसी संगत चाहिए, ऐसे कोई कलाकार होना चाहिए जो हमारे सुंदर जीवन का निर्माण कर सके, जो गढ़ सके। और आइए आज हम इसी विचार को श्रवण करते हैं पूज्य संत श्री विकास साहेब जी के द्वारा कि वे हमारे जीवन को गढ़ने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या युक्तियाँ बताते हैं। पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों, भक्तिमती देवियों, बड़ा कौन है? लोग कहते हैं वो तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्वभाव है, मतलब अच्छा स्वभाव है। वो कौन हो सकता है? हम ऐसे नामों को ले सकते हैं कि जो विनम्र हो, दयालु हो, क्षमालु हो, उदार हो, सबके सामने प्रिय बोलता हो। ऐसे लोगों को हम बड़ा स्वभाव वाला कह सकते हैं। सद्गुरु इसके लिए कहते हैं कि मन में विनम्रता हो, वो बड़ा आदमी है, बड़ा स्वभाव वाला है। क्षमा कर देता हो, किसी के गाली देने पर, कटु कहने पर, दुख पहुंचाने पर, कष्ट पहुंचाने पर क्षमा करने का बल जिसमें है तो बड़ा है। गंभीर हो, धनवान हो, विद्वान हो, ये सब का बल होते हुए भी वो छोटा बनता हो, विनम्र हो, नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वो बड़ा स्वभाव वाला है, बड़ा है, अच्छा स्वभाव वाला है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करता हो, आदर करता हो, प्रेम देता हो सबको। खुद ज्ञानी, बलवान, धनवान, विद्वान होते हुए भी दूसरों को विद्वान मानता हो, बड़ा मानता हो, धनवान मानता हो, अच्छा मानता हो। स्वयं अच्छा होते हुए दूसरों को अच्छा मानता हो तो वो बड़ा स्वभाव वाला है। इसके लिए सद्गुरु कहते हैं, नमन, क्षमन और दीनता सब सो आदर भाव। कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। प्रमाण देते हैं तो बड़ा स्वभाव वाला वो तो बहुत अच्छे रहे। देखो अभी वर्तमान में चले गए अब्दुल कलाम साहब, इतने बड़े विद्वान और वैज्ञानिक, पढ़ने में तेज तर्रार बचपन से, और राष्ट्रपति पद पर भी विराजमान होकर के बड़े विनम्र होते थे। बच्चों के बीच में सदैव संस्कार देने के लिए चले जाते थे स्कूलों में। राष्ट्रपति पद पर रह करके अक्सर उनको देखा गया कि वे विद्यालय, कॉलेज, बच्चों के बीच में, लड़कियों की स्कूलों में पहुँचे, बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, वैज्ञानिक जगत में विचार करने के लिए, शोधन करने के लिए, प्रयोगशाला में पहुँचने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जहाँ गए बड़ी विनम्रता से, अपने सहज स्वभाव में, उनके
पहनाव में, रहन सहन में, बोली भाषा में कोई ऐसी उच्च श्रृंखलता नहीं थी, बनावटीपन नहीं था, सहजता थी, दिख रही थी। बाल उनके बड़े बड़े सिर में रहते थे, लेकिन कोई ऐसा विचित्रता पूर्वक कोई कंघी नहीं कर लेते थे कि जैसे कि तमाम बेढंगे लोग नाना प्रकार की कटिंग कटा करके फूहड़ बने रहते हैं। ठीक है, उनका बाल तो बड़े थे, लेकिन सहज अपना इधर उधर झाड़ लेते थे, चल देते थे, पहना ओढ़ाव सहज था। तो इतने बड़े पद पर, पोस्ट पर गंभीरता पूर्वक रहते हुए, विद्वान होते हुए बड़ी सहज रहते थे। बड़ा स्वभाव, विशाल स्वभाव था, गंभीर थे और सब प्रकार के उनमें प्रयोग थे, प्रयोग का अनुभव था। तो एक बड़ा स्वभाव वाले थे। ऐसे ही तमाम सज्जन, संत, महापुरुष बड़े बड़े स्वभाव वाले, हृदय के गंभीर, सागर के समान हुए तो वो बड़े स्वभाव वाले होते हैं। सद्गुरु का वचन है, नमन क्षमन और दीनता। नमन, नमन, अमन, समन, दमन, ये शब्द हैं। दमन, देखो साधक के जीवन में पहले दमन आता है। दमन होता है जबरदस्ती प्रयास होता है इंद्रियों को दबाने के लिए। भीतर से इंद्रियां चंचल होती हैं तो उसे चुपके से जबरदस्ती दबा देना। जिह्वा देवी रसगुल्ले मांगती है, रस टपकाती है, देख करके स्वाद लेना चाहती है तो दबा दिया जाता है। ऐसे अन्य इंद्रियां उसे दमन कहते हैं। लेकिन वही विवेक से पता चला कि अरे कुछ नहीं इसमें, तो समन कर दिया जाता है। विवेक से सहज रूप से इंद्रियों को समझा लिया जाता है, चंचल नहीं होने दिया जाता, सहज रहती हैं। समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं रखा, रसगुल्ले में, स्वादिष्ट भोजन में, बस शरीर का एक दवा है, शरीर को टॉनिक देना है, शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, उसके लिए कुछ आहार देना है, तो बस दे दिए, सादा शुद्ध स्वल्प, तो ये समन हो गया। और नमन, व्यवहारिक जगत में विनम्रता पूर्वक सिर झुका दिए, बात मान लिए, बात कह दिए, सहजता से, विनम्रता से, उसे नमन कहते हैं। सुबह सुबह लोग नमस्कार करते हैं, कोई वैसा ज़रूरत नहीं है, न चीज़ों की ज़रूरत है, न उनसे कोई लेना देना है, लेकिन मिले हैं तो सज्जन हैं, मानव हैं, इंसान हैं, भाईचारे के नाते से सिर झुका दिया गया, हाथ जोड़ लिया गया, नमन हो गया। तो वहाँ निरहंकारता पूर्वक, सरलता पूर्वक सिर झुका दिया गया। व्यवहारिक जगत में नमन होता है। और बोध जगत में सब प्रकार से वैराग्य की ऊंचाई में चढ़ कर के आत्म शांति पूर्वक अमन हो जाता है। वहाँ फिर कोई मन नहीं रहता है। संसार से उपराम हुआ मन अमन हो जाता है। व्यवहार में तमाम तरह के उलझनों से हट करके, उसमें न प्रवृत्त हो करके निवृत्त होने के भाव में मन रहता है और फिर तृप्त रहता है, उसे अमन कहते हैं। तो अमन, समन, अमन ये सब शब्द हैं, तो अपने अपने लगभग एक ही बोधक शब्द हैं। मन के संयम के लिए है, विनम्रता के लिए, सरलता के लिए है। तो व्यवहारिक जगत में नमन होता है तो हम
सामाजिक प्राणी हैं, सबके बीच में रहते हैं। और सामाजिक प्राणी का मतलब हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं, ज़्यादातर मनुष्यों से व्यवहार करते हैं, उन्हीं से हम सुख चाहते हैं, दुख भी पाते हैं, तो वहाँ सहने की कोशिश होती है। अनेक स्वभाव वाले लोग होते हैं, तरह तरह के स्वभाव होते हैं, दुख सुख की संभावना होती है वहाँ। तो अगर हम विनम्रता पूर्वक उनसे रहते हैं, सरलता पूर्वक रहते हैं, तो ये बड़ा स्वभाव का परिचायक है, बड़े स्वभाव वाले हैं। इसमें अपने लिए सुख और दूसरों के लिए होता है। और लोगों से हम कटु कुठार भी पाते हैं। सब हमारे लिए तो आदर ही प्रेम ही तो नहीं देंगे, कोई हमारे विपरीत भी काम करेगा, कोई हमें बुरा भला भी कहेगा, तो बुरा कहने पर तो हमें बुरा लगेगा, भला कहने पर हमें बहुत खुशियाँ मिलेगी, गुदगुदी लगेगी कि हम बड़े अच्छे हैं। तो दोनों खतरनाक हो जाते हैं। तो कोई बुरा कह दे तो हम उसे क्षमा कर दें, ये बड़े स्वभाव के लक्षण हैं। कोई भला कह दे तो ठीक है भाई, भला में अब फूलना नहीं है, लेकिन मुस्कुराना तो है, थोड़ा मुस्कुरा देना है, ठीक है, सरल हो जाना है। लेकिन कोई बुरा कहता है तो अच्छा तो नहीं लगेगा, तो क्षमा कर, कोई बात नहीं, उनका मन है, उनका विचार है, उनकी समझ है, और बुरा कह रहे हैं, कोई बात नहीं, क्षमा करो। कोई ज़्यादा जानबूझ के दुख पहुंचा दिया है, कटु कह दिया है, तो क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, हमसे छोटे हैं, ना समझ हैं, नादान हैं, और शायद मेरे में ये भूल हो ही गई हो। इस तरह सरल होकर के क्षमा कर देना। क्षमा करने में बड़ा लाभ भी है। क्षमा कर देने में अपने मन की जो प्रतिशोध की भावना है वो खत्म हो जाती है। क्रोध की भावना जो उबलती रहती है, मैं उसका बदला लूँगा, मुझको उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैं देख लेता हूँ, मैं उनको मजा चखाऊंगा, ये भावना भीतर से उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिशोध होता है। बेकार का काम है ये, मन की उलझन इससे बढ़ती है, सरलता विनम्रता नष्ट होती है, सद्गुण धन नष्ट होता है। तो क्षमा भाव, कोई बात नहीं, क्या इसमें रखा है, मैं इसको क्षमा करता हूँ। और सहज क्षमा करते ही मन में सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, तो प्रतिशोध की भावना मिट जाती है। प्रतिशोध एक दुश्मन है, हमारे सद्गुणों को रौंदता है, वो हानि पहुंचाता है, एक उत्तेजना लाता है मन में। तो क्षमा भाव ये बड़े स्वभाव के लक्षण, हमने क्षमा कर दिया, मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं। और क्षमा मांग लिए, ये भी उसमें छुपा हुआ है। क्षमा कर दिए और क्षमा मांग लिए। क्षमा कर दिए तो क्रोध समाप्त, और क्षमा मांग लिए तो चिंता और पश्चाताप समाप्त। मन में पश्चाताप होता है, हीन भावना से हम ग्रसित हैं, क्या बताए ऐसा हो गया अपने से गलती, अरे तुरंत क्षमा मांग ली, भूल हो गई, गलती हो गई, माफ़ करें, अब ऐसा नहीं होगा। नहीं सामने पर किसी से माफ़ी मांग सके, क्षमा मांग सके, तो भीतर अपनी आत्मा से अपनी इष्ट के सामने करके गुरुदेव को सिर झुका करके हम अपने मन ही मन में क्षमा मांग लें, ये भी एक क्षमा है। इससे भी मन में सरलता कि हमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिए। वैसे तो सही तरीका है कि जिसके साथ हम गलती करें वहाँ क्षमा मांग लें, उधर से तुरंत हो जाएगा समाधान। लेकिन उधर हम किसी लज्जा बस, शर्म बस और समयाभाव बस नहीं क्षमा मांग सके। जिसको हम कुछ कटु कुठार कहे, वो आदमी चला ही गया, अब सामने नहीं है तो कहाँ ढूंढते फिरें। तो भीतर से हम अपने इष्ट के सामने क्षमा मांग लें, हे गुरुदेव मुझसे गलती हो गई है,
मैंने उस आदमी को थोड़ा बुरा कह दिया, उसको कितना चोट पहुंची होगी, मुझसे भूल हो गई है, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा करके पश्चाताप करें, ये क्षमा हो गया, तो भीतर से बहुत कुछ जो पीड़ा है समाप्त हो जाती है और फिर आगे के लिए बल बढ़ जाता है क्षमा करने का, तो साहस आ जाता है सुधरने का। तो क्षमा भाव अब ये व्यवहार में होता ही रहता है, कोई किसी प्रकार की गलती करके हमारे सामने हमारा दुख बढ़ाता ही है, तो क्षमा करो। सब बेचारे दीन लाचार छोटे मोटे हैं और हमें लोग भक्त कहते हैं, साधु कहते हैं, हम ज्ञानी कहते हैं, तो यही तो काम है हमारा, क्षमा करने। हमें लोग बड़ा कहते हैं, तो बड़ाई तो यही है कि क्षमा करें। तो सबसे विनम्र रहें, सरल रहें, सहज रहें और सबसे छोटे रहें। दीनता, गंभीर हो करके, ज्ञानी हो करके, धनवान हो करके भी कहें कि नहीं नहीं भैया, हम सबसे छोटे हैं, कौन अच्छे हैं हम कि हमको लोग आरती उतारते रहें, बड़ा कहते रहें, हाथ जोड़ते रहें। हम सबसे छोटे हैं, सबसे पीछे हैं, अभी तो हमारे में कुछ नहीं है, सब हमसे अच्छे हैं, सब बड़े हैं। ऐसा दीन बने रहें, जानबूझ करके स्वेच्छा से अपने को विनम्र बनाएं, छोटा बनाएं, दीन बनाएं, दास बनाएं। देखो सिख समुदाय में सब अपने को दास कहते हैं, तो संत समाज में सब अपने नाम के पीछे गुरुदेव का दिया हुआ दास स्वीकार करते हैं कि हम गुरुदेव के अपने दास हैं, अपने संत समाज के दास हैं। छोटे बड़ी सहजता से, विनम्रता से, प्रेम से स्वीकारा हुआ ये दास मनुष्य को महान बनाता है। तो सामाजिक व्यवहारिक दृष्टि से भी अपने को दीन समझें कि हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे गरीब हैं। दीन गरीबी बंदगी, समताशील स्वभाव, इतने लक्षण साधु में तीन जान अपनाओ। तो ये दीन गरीबी बंदगी ये भक्तों के, संतों के, सज्जनों के, ज्ञानियों के, मनुष्यों के लक्षण हैं। इससे मनुष्य महान होता है, साधक आगे बढ़ता है, भक्ति में प्रवीण होता है। तो ये बड़े स्वभाव के लक्षण हैं, वही बड़ा है। जिन गुणों को धारण करता है बड़ा है। और सबसो आदर भाव, सबको आदर। अरे यहाँ तक कि मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों को भी आदर करो तो कितना खुश हो जाते हैं और कितना सरल सहज उछलने लगते हैं। फिर दुश्मन को भी, दुष्ट को भी आदर दो तो फूलने लगता है वो, और हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है, सेवा का, आदर का, सम्मान का भाव बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है। तो आदर, क्योंकि सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, कोई अपना अनादर नहीं चाहता है, पशु पक्षी मनुष्य सब। तो सहज रूप से प्रिय बोल करके, सम्मान पूर्वक बोल करके, सेवा करके, कुछ खिला पिला करके आदर करें, सबका आदर करें। तो ये बड़े स्वभाव के लक्षण हैं, ये धनवानों के लक्षण हैं कि अपने धन को लुटाते रहें। बड़ा, वही बड़ा है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छे बड़े स्वभाव वाले हैं, बड़े उदार दिल के हैं, वही बड़ा है। लोग बड़ा बनते अहंकार के बल से कि हम बड़े हैं। लोग अब बड़े बनते हैं उम्र से, हम बड़े हैं। लोग बड़े बनते हैं धन से, हम बड़े हैं। ऐसा नहीं। तो सब सद्गुणों से बड़े बने, ये सद्गुण हैं। संत गुरुजनों ने हमें जो सीख दिया, जो मानवता के गुण हैं बड़े बनने के, इन गुणों को धारण करें। तो सद्गुणों को धारण करके हम बड़े बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव, स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक बड़कपन है। अस्वाभाविक बड़कपन कोई जबरदस्ती अहंकार करके बड़ा बन रहा है, तो कूद फांद रहा है, करिश्मा दिखा करके,
इससे कोई बड़ा बड़ा नहीं मानता है। पीठ पीछे तो लोग उसे छोटा ही मानते हैं, लोग उसे दीन लाचार और दुष्ट ही मानते हैं, बुराई करते हैं, अपमान करते हैं। और जो बड़े स्वभाव, इन गुणों को लेकर के बड़े स्वभाव वाले हैं, पीठ पीछे तो क्या कहें, लोग उनके लिए फिदा हो जाते हैं और आदर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, याद करके आदर्श लेते हैं कि भाई क्या कहें, ऐसा तो हमारा जीवन होना चाहिए, हमें भी ऐसे धारण करने चाहिए गुणों को। कितना बढ़िया स्वभाव, कितना बड़ा स्वभाव, कितना उदार स्वभाव, कितना दिल वाले हैं। तो जो सद्गुरु का वचन है कि नमन छमन अरुदीनता सब सो आदर भाव, कहाँ कबीर सोई बड़ा, ये सद्गुरु कबीर का एक जजमेंट है, तौल है कि बड़ा स्वभाव वाला कौन है। इसमें विनम्रता है, नमन है और क्षमा भाव है, सबसे आदर भाव, सबसे विनम्र भाव करते हुए जो जीवन जीता है वो बड़े स्वभाव वाले हैं। तो हम सब इस बड़कपन को प्राप्त करें। ये कहीं बाजार में नहीं मिलता है और ये कहीं अलग से विद्वान बनने में नहीं मिलता है। ये अपने स्वभाव को, सद्गुणों को धारण करने में, गढ़ने में मिलता है। त्याग, तपस्या, साधना, भक्ति में मिलता है, ऐसा स्वभाव बनाने में मिलता है। तो जो प्रमाण मिलता है कि अपने ही हाथों द्वारा अपने को गढ़ना है, तो अपने ही स्वभावों को अपने द्वारा गढ़ना है। हर समय प्रयोगशाला में हम हैं, लोगों के व्यवहार में, अपने पराये के व्यवहार में, और वहीं पर अपने स्वभाव को गढ़ना है, वहीं पर अपने अहंकार को मारना है, उन्हीं में विनम्रता से बोलना है। छोटों से भी विनम्र हम बोलें, भैया, बाबू जी, हाँ, आप, और बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। और उनसे भी कटु कुठार पाएंगे, छोटों से बड़े से, बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तो क्षमा कर दें। ऐसा तो होता रहता है, बहुत अच्छे हैं आप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे दीन लाचार रहें, कोई बात नहीं बच्चा, बढ़िया है, तो आप बहुत अच्छे हैं, सबकी बड़ाई करते रहें और प्रसन्न रहें। कोई अपमान कर दे, हंस दें, मुस्कुरा दें, वाह वाह, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ें। सबको उत्साहित भी करते रहें और हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें अपनी साधना में, दान धर्म में, खिलाने पिलाने में, बात व्यवहार में, करने धरने में, सेवा में, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अपना दिल भी भरा रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और तृप्त मन रहता है, शांत मन रहता है। तो अपने ही कर्मों में हमारा स्वभाव शांत, तृप्त, अघाया हुआ रहता है। दूसरे लोग भी देख करके आदर्श लेते हैं, शांत और आनंद मनाते हैं, भाई उनका तो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। उनके स्वभावों को धारण करना चाहिए हमें भी, और ये महान दिल वाला सबको प्राप्त हो। और यही तो जीवन की कमाई है, जीवन का धन है, यही तो बड़कपन है। तो इस तरह से बड़ा कौन है, हम इन सद्गुणों से समझें और सद्गुरु संतों के निर्णय से समझें, तो यही बड़कपन की निशानी है।